बच्चे होते नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते हैं लड्डू। भाई अगर लड्डू खाने को मिल जाए और मस्ती करने को मिल जाए, बदमाशी करने को मिल जाए तो कौन सा बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट हम भी जाना चाहेंगे। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बचपन की मस्ती को लेके हम एक अपना प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है स्कूल डेज़। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी काफ़ी कुछ सीखेंगे और एंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे। आई एम श्योर उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी। तो चलिए जानते हैं बच्चों से सतरंगी, बच्चों के सतरंगी दुनिया के अतरंगी सवालों के जवाब, क्योंकि कई बार उनके सवालों में हम भी फंस जाते हैं और हमें भी चक्कर आ जाता है। तो उनसे जानते हैं क्या वो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं छोटे छोटे सवाल जैसे आसमान नीला क्यों है, मछलियाँ पानी में ही क्यों तैरती हैं, हम उड़ क्यों नहीं सकते। बस इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे हमसे पूछते हैं। आज हम यही क्वेश्चंस उनसे पूछने जा रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या जवाब देंगे इन क्वेश्चंस का। आप देख सकते हैं हम बच्चों की सतरंगी दुनिया में एंटर कर चुके हैं, यानी कि मैं क्लासरूम में इस वक्त आ चुकी हूँ और बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे आसपास, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हैं सीरियसली। तो ये पूछते हैं कि आखिर ये एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो एक पोएम है ये हमेशा ट्विंकल ट्विंकल क्यों होती है, या स्टार्स को ट्विंकल क्यों कहा जाता है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी को मछली जल की रानी है पोएम आती है? कौन सुनाएगा मुझे? सबसे पहले आप मुझे ये पोएम अच्छे से गा के सुना दीजिए एकदम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएगा डर जाएगा, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगा। ये बताओ कि मछली उड़ती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं उड़ती है कि बर्ड्स उड़ती है। बगल में इनका फ्रेंड बैठे हुए हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप कोई पोएम सुनाना चाहोगे मुझे? मछली रहती रानी है, दीवान उड़ता पानी, हाथ दादी बाहर निकालो दे दादी। मछली जल की रानी क्यों है, हवा में क्यों नहीं उड़ती है? इसलिए नहीं उड़ते, वो उड़ते हैं बर्फ। भाई बचपन से आइसक्रीम तो सभी को पसंद होती है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे फिर कोई भी हो, मम्मी पापा ही क्यों ना हो, आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है। अब बच्चों से पूछते हैं आइसक्रीम तो उनको पसंद होगी लेकिन आइसक्रीम ठंडी क्यों होती है, ये पूछते हैं। वो आइस से बनी होती है, बर्फ से। स्मार्ट आंसर, नॉट बैड। अच्छा ये बताओ कि अभी आप कभी जॉनी से मिले हो क्या? नो। ओके, आपको अगर कहा जाए कि किसी एक को जॉनी बनाना है तो आप किसको बनाओ? इनको रजाकमल। बेस्ट फ्रेंड को जॉनी बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको जॉनी जॉनी पोएम भाई बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर व्हील्स घूमती क्यों हैं या आसमान नीला ही क्यों होता है? अगर व्हील्स घूमेंगे नहीं तो हम लोग की कार और बाइक और साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? क्यूट लग रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आई एम श्योर इस शो के बाद मैं आपको घर ले जाना चाहती हूँ। नो मैम। क्यों, आप मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? हम यहीं पढ़ाई करेंगे। अगर आपने इतना सोच लिया है कि आपको मेरे साथ नहीं जाना है तो आपने ये भी सोच लिया होगा कि आपको बड़े होके क्या बनना है। पायलट। हम जब बड़े होंगे तो जब हम पायलट बनेंगे तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। शैतानियों में मज़े बहुत लेता हूँ, मुझको मज़ा भी बहुत आता है और गेम्स में चीटिंग भी करने में बहुत मज़ा आता है। एक प्याज का छिलको, अगर अपना माँ का दूध पिया हो तो एक एक करके नहीं, एक साथ आना, मेरे पास टाइम नहीं है। इनसे ये पूछते हैं कि एक्टिंग किसका करना चाहती हैं? मैम राउडी राठौड़ में मैम हीरो है। ओके, आप एक्टिंग मुझे करके दिखा सकते हो? जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ और जो मैं नहीं बोलती हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। भाई डेफिनेटली ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दे पाएंगे, इतना श्योर है अगर ये राउडी राठौर हैं। तो आप ये बताओ मुझे कि ये आसमान ब्लू क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों होता है? हम स्काई ब्लू, मेरा सवाल ये नहीं था मैम, कुछ और था।
ओह स्मार्ट आंसर, स्मार्ट आंसर। अच्छा चलो ठीक है, इनका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो ये बताओ कि व्हील्स घूमते क्यों हैं? मैम साइकिल, बाइक और कार, मैम अगर मैम व्हील्स घूमेंगी नहीं तो मैम वो सब आगे कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि वो पानी में ही रह सकती हैं, बाहर निकलेंगी तो वो मर सकती हैं। अच्छा इसी पे एक पोएम बनी थी, आपको याद है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा के तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। चलिए ये बताइए, नॉर्मली कहा जाता है जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ? तो बहुत अच्छे लगते हो, इंटेलिजेंट भी। आप इंटेलिजेंट हो? हाँ। तो आप मेरे एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन का एक इंटेलिजेंट सा आंसर दो। ये बताओ कि आइंस्टीन भी चश्मा लगाते थे, स्पेक्स लगाते थे, तो आप मुझे ये बताओ कि आइंस्टीन है कौन? वो बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट है। भाई मेरा एक शुरू से एक कॉमन सा क्वेश्चन रहा कि फिशेस उड़ती क्यों नहीं हैं, तो अगर ये अभी तक बहुत इंटेलिजेंट साबित हुए हैं तो आई एम श्योर ये इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते होंगे। उनके पर नहीं होते इसलिए वो सोचती भी नहीं, हम उड़ नहीं सकते। हम सोचते भी नहीं है कि हम कैसे उड़ पाएंगे, जब हमारे पर ही नहीं है, हमारे विंग्स ही नहीं है, तो कैसे उड़ेंगे? अच्छा ठीक है, एक बच्चा मौजूद है जो शायद कुछ मैजिक दिखाने वाला है, देखते हैं उनकी मैजिक में क्या क्या क्रिएटिविटी है। कौन है ये? मैंने इसको उसमें रखा, गायब। भाई यहाँ पे बहुत बड़ा मैजिक हुआ है, उस बड़े से मैजिक में बड़ा वाला गोलमाल हुआ है। नाउ इट्स मस्ती टाइम। भाई बातें बहुत हो गई, बच्चों से चिट चाट बहुत हो गई, अब थोड़ा ज़रूरत है मिठास घोलने की, जिससे कि थोड़ी एनर्जी आए और बच्चों को केक मिले और हमें भी केक मिले। छोटा सा सरप्राइज़ रखा था हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए केक लेके आए हैं हम, और ये केक है स्पॉन्सर किया है A1 बेकरी ने और साथ में श्याम स्वाद अलीगंज लखनऊ। Happy school days! Happy school days! Happy school days! ओके खैर ये मस्ती टाइम था और बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया हमने बच्चों के साथ में, और केक के भी साथ में मेरे मुंह में भी वैसे पानी आ रहा है। सीरियसली मुझे लग रहा है कब मुझे मिलेगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको केक मिल जाना चाहिए बच्चों के। भाई ऐसे ही मुझे भी एंजॉय करने का मन करता था जब मैं इतनी छोटी थी और केक देखती थी, तो सारे बच्चों को केक मिलना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे ही सरप्राइजेस चाहते हैं और अपने बच्चों के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों की डिटेल हम तक पहुंचाइए और हम आपके साथ शेयर करेंगे इस तरह की मस्ती। भाई हमने तो बहुत मस्ती कर ली, बहुत एंजॉय कर लिया छोटे छोटे बच्चों के साथ। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। टाइम हो गया है छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के उस पार हम वैसे ही मस्ती करने वाले हैं जैसे अभी तक की थी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्कूल डेज। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्कूल डेज। तो आपने सुना होगा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे, लेकिन हाँ खेलना कूदना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो हम अपने सेगमेंट में यही बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी होती हैं और कौन कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनको करनी चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए एक अच्छी साबित हो। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, ये बात तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं और यही बात लागू भी होती है असल जिंदगी में, क्योंकि बच्चा पार्टी हमेशा ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना बेहद पसंद करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें बचपन से ही आदत डाल दी जाए कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लें। उनके परफॉर्मेंस और उनकी वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनका आउटडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व होना है उतना ही। जहाँ तक इंडोर गेम्स की बात है, पजल्स एंड जहाँ तक ब्रेन डेवलपमेंट और इन सब से रिलेटेड गेम्स भी अच्छे होते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, बट साथ ही साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़
पीयर ग्रुप्स में और एडजस्टमेंट और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है आउटडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व होना। जितना हम फिज़िकल होते हैं, फिज़िकली वर्क करने पे, टास्क करने पे, कहीं ना कहीं वो भी हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल और हेल्दी रहता है। जितना हम बाहर फ्रेश एयर में रहेंगे, हमारे ब्रेन के लिए एक ऑक्सीजन का भी पार्ट बहुत कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर हमारे ब्रेन में जाना। सिर्फ घर में ही रह के हम बहुत कुछ चीज़ें नहीं सीखते हैं। बचपना होता है, एक लर्निंग पीरियड होता है, एक डेवलपमेंटल पार्ट चल रहा होता है उस टाइम बचपन में। तो उस टाइम बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और वो लर्न कहाँ से कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। सबसे पहले फर्स्ट बात तो ये है कि हाँ, पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, पेरेंट्स का सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है, बट साथ ही साथ सोशल और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आउटडोर गेम्स जिसमें कई तरीके के गेम्स शामिल हो सकते हैं, बचपन में ही उन्हें ये आदत डाल देनी चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर फ्री टाइम में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करें जिससे उन्हें पूरी तरीके से एक्टिव होने का मौका मिले। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे लेजी रहते हैं या अपने इंडोर एक्टिविटीज में ही हमेशा बिजी रहते हैं, वो अक्सर आगे जाकर लेजी हो जाते हैं और इसीलिए उनका दिमाग पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। बच्चों के लिए गेम बहुत ज़रूरी है, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और आगे की ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ एक दिक्कत और भी सामने आती है और वो है ओबेसिटी की। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज यानी कि खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, वो अक्सर आगे जाकर मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते ही बढ़ाता है। ये ऑब्वियसली अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो फैक्ट तो हमारे ऊपर नहीं आने वाला है, उन बच्चों के ऊपर। प्लस कहीं ना कहीं जो एक लेज़ीनेस और जो आलस वो छोटी छोटी बात पे करते हैं या पेरेंट्स को ना मानना या अवॉइड करना, वो मैक्सिमम होता है जब वो किसी ना किसी इंडोर गेम में या मोबाइल में या कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, तो वो पेरेंट्स की बातों को भी अवॉइड करते हैं। पेरेंट्स कुछ चाहते भी हैं कि वो ये करे या वो उनसे कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना चाहते हैं, कुछ अपनी बात भी करते हैं, तो बच्चे सिर्फ कहीं ना कहीं वो उसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो उनकी बातों पे रिएक्ट भी नहीं करते। कहीं ना कहीं ये गलत है। बच्चा जब बाहर निकलेगा तभी वो सीखेगा कि हमें बाहर पीयर ग्रुप्स में कैसे रहना है, फ्रेंड्स कैसे रहने, उनके साथ एडजस्ट कैसे करना है। उनके साथ अगर हम कोई ग्रुप गेम खेल रहे हैं जिसमें ग्रुप्स की ज़रूरत है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो हम सिर्फ इंडोर ही नहीं, आउटडोर में भी बच्चे को होना और उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आउटडोर एक्टिविटीज में चाहे वो बॉल से खेल सकते हैं या अलग अलग तरीके की झूलों पे यानी राइड्स का भी मजा ले सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपने मम्मी डैडी को भी साथ में ले सकते हैं। बच्चों के लिए पूरा वक्त निकालना चाहते हैं, बट यही है कि ऑफिस टाइम में मतलब इतना ज़्यादा टाइम ओवर हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। इन वीकेंड वी कैन गिव द टाइम टू आवर चिल्ड्रन। अदिति, क्या किया अभी आपने, कौन सा गेम खेला? अच्छा गेम खेला है, वेरी गुड, यू लाइक इट, ओके। हम तो यही कहेंगे कि मम्मी डैडी को ही बच्चों को सबसे ज्यादा इंस्पायर करने का काम करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने घरों में अपने मोबाइल या लैपटॉप्स या आजकल बढ़ते गैजेट्स के क्रेज में कहीं उलझ के ना रह जाएं। तो अभी तक हमने बात की बच्चा पार्टी के गेम्स के लिए कि गेम्स कितने ज़रूरी होते हैं उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भाई गेम्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक लेने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी भी कोई ऐसी फनी वीडियोस है, इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, देखते रहिए स्कूल डेज। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग स्कूल डेज। अभी तक हमने बात की बच्चों की नॉटीनेस की, अब बात करते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी की। भाई हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बहुत ही यंग और बहुत ही टैलेंटेड हैं। आमिरा, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आमिरा, ये बताइए कि आज आप क्या बताने वाले हो बच्चों को क्रिएटिविटी से रिलेटेड, क्योंकि आप हॉबी एक्सपर्ट हो तो हम श्योर आप कुछ ऐसा बताओगे जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
आज हम बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बताएंगे। आप जब स्कूल से आ जाते हैं घर होमवर्क करने के बाद, एंड देन यू कैन सिट डाउन और अपनी क्रिएटिविटी को आप बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग SMS कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं लोगों को विशेज़, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, आप ही को अगर एक अच्छा सा खूबसूरत सा ग्रीटिंग कार्ड मिले किसी के हाथ का बना हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीटिंग कार्ड्स अलग अलग साइज़ में, अलग अलग तरह से और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप घर पे बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। वेरी इजी। तो आपको बस कुछ नॉर्मल चीज़ें चाहिए घर में जो आपके ऑलरेडी होंगी, वो हम आपको बताते हैं। आपके पास कलर्स होने चाहिए, आपके पास कलर पेंसिल्स होंगी, क्रेयॉन्स होंगे, ये पेंट्स हो गए, ये होते हैं चॉक पेस्टल्स, ये आपको मिलेंगे बहुत आसानी से। फिर आप कुछ रिबन्स ले सकते हैं, जैसे कि ये अलग अलग साइज़ेस की रिबन्स भी आती हैं, आपके घर में ज़रूर होंगी। आपके घर में अगर कुछ बीड्स या बटन्स हों, सो यू कैन यूज़ दैट। उसके बाद कुछ स्केच पेन्स फॉर अंदर आप जो भी लिखेंगे उसके लिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक आर्ट पेपर, जिसके ऊपर आप मेन कार्ड बनाएंगे। ये आप जो है, आपकी जो स्केच पैड होता है उसकी फाइल का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके पेपर्स आते हैं मोटे वाले, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल चीज़ें, आपकी रूलर, पेंसिल्स, फेविकॉल, सिजर्स, ब्लेड्स, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले एक रूलर रख के एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अभी हम लोग छोटा कार्ड बना रहे हैं। अब हम लोग इसको सिजर्स से यहाँ से काट लेंगे। आप इसको ब्लेड से भी काट सकते हैं, मगर उसमें आपको अपनी उंगलियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको ये ऐसे मिल गया। अब आप देख लीजिए आपको कितना चौड़ा चाहिए, सब आपके ऊपर है। आपको जैसे दिल करे आप वैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टाइप का कार्ड चाहिए, इतना लंबा, आपको स्क्वायर कार्ड चाहिए, मुझे पर्सनली स्क्वायर बहुत पसंद है, तो आज हम स्क्वायर ही बनाएंगे। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। अब ये करके अब आप इसको फोल्ड कर दीजिए यहाँ से एकदम यूँ कस के टाइट ऐसे। अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे ये फोल्ड होके ख़त्म हुआ था, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ से काटना है। ये हो जाएगा हमारा मार्क। इसको काट लीजिए। ये आपका निकल आया पीस। अब इसको अच्छे से यूं पकड़ के कस के फोल्ड करिए, फिर इसको उल्टा करिए, फिर दोबारा फोल्ड करिए। इससे क्या होगा, आपकी एकदम परफेक्ट क्रीज बन जाएगी जो कभी ख़राब नहीं होगी। अब आप देखिए, जो सबसे क्लीन साइड है जो आप फ्रंट रखना चाहते हैं, आप देख लीजिए ये हो गया हमारा फ्रंट। अब हम इस पर थोड़ा सा कलरिंग करते हैं। चलिए, अपने फेवरेट कलर्स ले लीजिए जो जिसको पसंद है। मुझे तो पिंक पसंद है, तो मैं तो पिंक यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा और। ऐसे आपने बैकग्राउंड का कुछ भी आपने टेक्सचर बना लिया, तो आपकी जितनी वाइट स्पेस थी वो सारी भर गई। अब हम चाह रहे हैं कि अंदर भी, अब देखिए आपका फ्रंट ऐसा लगेगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि अंदर भी बहुत वाइट है, प्लेन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने झाड़ा था हम इसी को इससे, अब ये हल्का सा यहाँ पे कलर भी आ गया। आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हल्का सा यहाँ पे टेक्सचर भी आ गया है आपका। अब हम लोग इसके फ्रंट पे, ये तो आपका हो गया एकदम सिंपल कार्ड, ठीक है। आपको ऐसे ही दिल करे तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। आपने अंदर यहाँ लिख दिया, टू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम हुएवर, कुछ भी आप अच्छा, यहाँ पे आप अच्छी सी पोएम लिख सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा की एक फ़ोटो चिपका सकते हैं काट के अच्छी सी, आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। आपके घर में जो नॉर्मल पेपर होता है, या आप इसी शीट को यूज़ कर लें अगर आपके पास बची हो,
और या जो A4 शीट नॉर्मल प्रिंटिंग वाली आती है वो यूज़ कर लें। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में पुरानी मैगज़ीन्स की कतरनें होती हैं, पुराने पेजेस फाड़ के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे एक बटरफ्लाई। तो पहले हम बनाएंगे एक अच्छी सी बटरफ्लाई। जिनको ड्राइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वो ट्रेस भी कर सकते हैं कहीं से देख के। अब हमने आधी बनाई है और हम इसको फोल्ड कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम जो बाकी आधी होगी वो एग्जैक्टली वैसे ही कटेगी। तो ना 2 बार जो है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव होगा और एग्जैक्टली उसकी शेप एकदम परफेक्ट निकल के आएगी। मेरे पास अभी ऑलरेडी कटी हुई रखी है, ये देखिए। तो अब हम लोग इसको चिपकाते हैं। आप ले लीजिए थोड़ा सा फेविकॉल। आप चाहें तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक और लगाएं। तो इससे 1 नंबर छोटी बटरफ्लाई और ड्रॉ करेंगे, उसको काटेंगे तो ऐसी निकल आएगी। उसके बाद सेम स्टेप, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा फेविकॉल एकदम सेंटर में लगाएंगे, सिर्फ पूरे में नहीं, और फिर इसको एकदम सेंटर में इसके अटैच कर देंगे। अब ये बहुत वाइट हो गया। हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ वाइट रहे ताकि पीछे से कॉन्ट्रास्ट हो जाए। अगर इसको भी आप कलर कर देंगे पीछे वाली तो वो बिल्कुल मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे का क्या है। हम लोग सिर्फ फ्रंट वाली को कलर करेंगे और वो भी बहुत थोड़ा सा। आप स्केच पेन से कर सकते हैं, पेंट से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो हम ब्लू कलर की बनाते हैं बटरफ्लाई। ये हो गया आपका रेडी। अब आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसी छोटी छोटी बटरफ्लाइज काट के अंदर भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बटरफ्लाई बनाइए, आप फ्लावर्स बना सकते हैं। फ्लावर के ऊपर एक और फ्लावर बना सकते हैं, उसके ऊपर एक और फ्लावर बना सकते हैं। जितना दिल करे आपका वैसे कर सकते हैं। आप हार्ट्स बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन रहता है आजकल ज़्यादातर लोगों के पास, तो आप हमेशा गूगल इमेजेस पे जाके सर्च करिए कि हैंडमेड कार्ड्स के लिए क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, तो आपको उससे और आइडियाज़ मिलेंगे। अब इसमें आपको अगर थोड़ा सा कुछ और करना है तो आप यहाँ पर रिबन्स लगा सकते हैं बॉर्डर पे काट काट के। ये सैटिन रिबन्स जैसे ही पतली वाली आती हैं, इसको आप काट काट के एज अ बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ लगाई, फिर नीचे लगाई, उससे और डेफिनेशन आ जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच आमिरा, आपने इतना अच्छा कार्ड बनाना सिखाया। मैं डेफिनेटली अपने घर पे ट्राई करूँगी। थैंक यू। तो देखा आपने, हमने कितना एंजॉय किया और मस्ती की बच्चों के साथ में, और हमने वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई और बच्चों से जानी जो उनकी लाइफ में ढेर सारे कलर्स फिल करती हैं। और हाँ, अब वक्त आ गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे, आपके भी कोई ऐसे वीडियोस हैं या फोटोज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं हम आपकी पार्टी में शामिल हो, तो बस आप हमें अपनी डिटेल भेज दीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे बाय बाय कहने का, लेकिन हाँ, बाय बाय कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग बच्चों के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप प्लेइंग। बाय बाय।